एक नए भाग्य के शुभारंभ को लेकर के सितंबर 2024 का ये महीना सिंह राशि के लिए बेहद प्रभावी होने जा रहा है। इसका क्या कारण है, इस बात को हम जानेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में हमने मुख्य बिंदु जो लिया है वो है सिंह राशि के अपने राशि के स्वामी भगवान सूर्य नारायण, और दूसरे होंगे देवगुरु बृहस्पति जो कि दसम भाव पर बैठ करके इनकम भाव का सहारा भी आपको दिला पाते हैं इसी सितंबर महीने में। तीसरा बिंदु होगा शनि का मध्यांतरण चरण पर होना अभी इस समय पर वक्री अवस्था पर, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण होगा शुक्र का अपना स्वयं के मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करना। देखा जाए तो इस सितंबर के महीने में एक नए भाग्य का शुरुआत होना आप मान सकते हैं, जान सकते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि होना क्या है। इसी वीडियो में हम कवर करेंगे वो कौन सी तारीख होंगी जो आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होंगी, और कौन सी वो तारीख होंगी जिनमें आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता भी रहेगी। कैसे इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित किया जा सकता है, क्या उपाय करना है, इस बात को भी हम जानेंगे। आइए मिलकर जानते हैं क्रम बाय क्रम क्या होना है, कैसे होना है। प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी भगवान सूर्य नारायण से, जो कि उपस्थित रहेंगे पूरे 16 तारीख तक आपके अपने राशि पर ही उपस्थित रहेंगे। अर्थात ये समय एक नए भाग्य की जागृति का समय है, ये समय नए कॉन्फिडेंस का समय है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुझे मुक्त करते हुए सूर्य नारायण अडिग हैं आपके अपने राशि पर, सिंह राशि पर। जैसे ही 16 सितंबर का ही दिन आता है, सायंकाल का समय आता है, यही सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे धन के स्थान पर। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जहां पर आप स्वयं चले गए, अर्थात आपकी राशि के स्वामी चली गई। इस हिसाब से देखा जाए तो कौटुंबिक वातावरण भी इस समय पर अशांत नहीं रहेगा, बल्कि खुशहाल कौटुंबिक वातावरण भी होता है। यहाँ पर केतु उपस्थित है द्वितीय भाव पर, और इस केतु संबंधित यदि पीड़ाओं को हमने झेला है, बर्दाश्त किया है, चाहे वो धन से जुड़ा हो, चाहे कौटुंबिक जीवन हो, तो अब यहाँ पर सूर्य की छठा बिखरने वाली है। सूर्य भगवान अपना प्रकाश उपस्थित करने वाले हैं। अर्थात केतु से जनित जो प्रॉब्लम है, द्वितीय भाव से जनित जो प्रॉब्लम है, ये ठीक 16 तारीख के सायंकाल से प्रारंभ होकर के पूरे के पूरे 17 अक्टूबर तक ये प्रभावी रहेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में हमने लिया है वो है शनि का अभी वक्रत्व अवस्था पे मध्यांतरण अवस्था पर होना। एक ऐसा समय है जो जिस समय पर शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, ठीक सप्तम भाव पर उपस्थित है। अब सप्तम भाव पर उपस्थित होकर के कैसे कैरियर का प्रतिफल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव हमारा कर्म का स्थान है। तो इसके लिए समझिएगा, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो विलंब के कारक हैं, इसी कारण से उनका नाम ही शनि होता है। सैने सैने चलने वाले ग्रह को शनि कहा जाता है। इस कारण से हो सकता है विलंब हो, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि शनि हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें न दे। और इसी हिसाब से इस समय पर यह वक्री अवस्था पर है। जुलाई और अगस्त का महीना तो व्यतीत हो गया, ये सितंबर का बीच का महीना है, और इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में 15 तारीख को शनि वक्रत्व अवस्था को दूर करते हुए मार्गी भी हो जाएंगे। अर्थात हमारे पास वो समय है जो हम ठीक छठे भाव का परिणाम अभी ले सकते हैं। छठा भाव है आपके जॉब का, आपके नौकरी का, और इस कारण से नौकरी के लिए अभी भी एक महत्वपूर्ण अवसर बचा हुआ है। न सिर्फ सितंबर महीना बल्कि अक्टूबर और नवंबर के 15 तारीख का समय होगा, जिस समय पर नौकरी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि शनिदेव इस समय पर सप्तम भाव पर वक्री चल रहे हैं, तो छठे भाव पर प्रभाव है। यदि कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है, कोई शत्रुओं से हम प्रताड़ित हैं, उनसे भी हमें मुक्ति दिलाने का ये एक अवसर यहाँ पर शनि देवता ने हमें प्रदान किया है। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र पर होना। हमने इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया था, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी उसको फिर से आपको बता देते हैं कि अभी देवगुरु बृहस्पति काफी लंबे समय तक मंगल के नक्षत्र पर होंगे, और पूरे इस सितंबर महीने पे मंगल आपके ठीक इनकम भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात कोई बड़े लाभ मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी कैरियर भाव पर है, वो उनका जो प्रतिफल है वो लाभ के रूप में है। इसलिए कर्म क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि यहां पर प्राप्त हो सकती है। कोई सोचे हुए कार्य हमारे पूरे हो सकते हैं। कुछ मनवांछित कार्य जो हमने अपने मन पर लेकर के चल रहे हैं, पता नहीं ये कब पूरा होगा। ये सितंबर का महीना उसका नींव का पत्थर हो सकता है, जहां पर लाभ की संभावना
कई गुना अधिक बढ़ जाती है। हो सकता है बड़े आर्थिक लाभ को भी ये अवसर आपको दिला जाए। विशेष करियर में उपलब्धि के लिए आपके अपने लिए सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा महीना यह साबित होने वाला है। इसके पश्चात जो एक योग बनेगा शुक्र का अपने मूल त्रिकोण राशि पर जाना, अब वो तारीख होगा 18 सितंबर को। कारण इसका यह होगा कि शुक्र अभी नीच के चल रहे हैं और नीच के होकर के धन भाव पर उपस्थित हैं, लेकिन जैसे 18 तारीख का समय आता है शुक्र अपने स्वयं के घर पर चले जाएंगे, और घर भी कैसा, मूल त्रिकोण राशि, अर्थात उनके लिए महल के समान यह घर माना गया है। कारक ग्रह जब तीसरे घर पर उपस्थित होंगे तो शुक्र को धन के कारक माने गए हैं, शुक्र प्रसन्नता के कारक हैं, शुक्र हमारे जीवन में विलासिता के कारक हैं, तीसरे घर पर आ रहे हैं। इस कारण से पराक्रम भी हमारा सुंदर हो जाएगा, अर्थात हम जो पराक्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल हमको शुक्र दिलाने में यहाँ पर बाध्य होते हैं। यही शुक्र जो कि आपके कैरियर के मालिक हैं और दशम के स्वामी का ठीक तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर, अपने मूल त्रिकोण राशि पर आना, कर्म क्षेत्र में कोई यात्राएं हो सकती हैं इस समय पर। वैसे भी तीसरे घर पर शुक्र होते हैं तो कोई सुखद यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के साथ यात्राएं हो सकती हैं, कर्म क्षेत्र में कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि 10वें तीसरे घर पर आ रहे हैं। सीनियर उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी यहाँ पर शुक्र आपको दिला पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसा समय है सितंबर का महीना जो नींव के पत्थर के रूप में साबित हो सकता है भाग्य की जागृति, भाग्य की उन्नति के दृष्टिकोण से। अब वो तारीख जानते हैं जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध होंगी, और उन तारीखों को भी जानेंगे जो तारीख में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता भी रहेगी। सर्वप्रथम शुभ तारीखों को समझते हैं। सितंबर माह में 2 सितंबर, 3, 4, 7, 8, 24, 25, 29 और 30 तारीख हमारे लिए सफलता कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में आपके लिए शुभ और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं या आपको सतर्क रहना होगा, वो तारीखें होंगी 1 सितंबर, 10, 11, 18, 19, 20 और 28 तारीख। यदि इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना आप बनाना चाहते हैं तो 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक अनंत चतुर्दशी तक गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व भी रहेगा। इस समय पर भगवान श्री गणेश जी को हरा हरा दुर्वा अर्पण करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान श्री गणनायक को। इनके 12 नाम जो होते हैं उन नामों का स्मरण जरूर कीजिएगा, उनके नामों का वंदन कीजिएगा, भगवान श्री गणेश पर सिंदूर अर्पण जरूर कीजिएगा। इस माध्यम से ये महीना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ महीना भगवान श्री गणपति निकाल करके देंगे। समस्त विघ्न बाधाओं को हरण तो करेंगे ही करेंगे, साथ में भी वैभव और प्रसन्नता के प्रतीक माने गए हैं भगवान श्री गणेश को। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।